हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सैटरडे है तो सैटरडे मॉर्निंग से ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ और मॉर्निंग का कुछ काम मैंने कर लिया है। फिर उसके बाद में किचन में आई हूँ तो किचन में मैं अभी गर्म पानी बनाऊंगी, अपने लिए पीऊँगी क्योंकि ये लोग उठे नहीं हैं। तो दोनों ही नहीं उठे हैं तो बस अपने लिए गर्म पानी कर लूँगी। फिर उसके बाद में नाश्ता बनाऊँगी। मैं ब्रश वगैरह कर ली हूँ तो बस उठते साथ ही गर्म पानी पीने का जो आदत है ना, अभी एकदम से हो गया है। गर्म पानी नहीं पीने से मन बहुत ख़राब होता है, अजीब सा मन होता है। तो इसीलिए तो ये लोग नहीं उठे हैं तो मैं सोची कि अपने लिए ही गर्म पानी बना के पी लेती हूँ। फिर ये लोग जब उठेंगे तो इन लोग के लिए मैं बनाऊँगी। और सुबह का जो ठंडी ठंडी हवा आता है ना, वो आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं पानी वगैरह पी के फिर से किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे अभी नाश्ते की तैयारी करना है। और ये कल रात का धुला हुआ बर्तन है जिसको मैं जमा रही हूँ, बर्तन रैक में रख रही हूँ। और इस जगह को भी मुझे खाली करना है क्योंकि यहाँ पे मैं आटा गूँधूँगी, पराठा बनाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी, इसलिए इस जगह को मैं खाली कर देती हूँ। तो माइक्रोवेव को रखी हूँ ना, तो थोड़ा सा किचन अभी थोड़ा सा भरा भरा दिखता है, जगह ही नहीं बचता है। तो इसीलिए बर्तन स्टैंड में जो बर्तन होता है ना, उसको रैक में सेट करके फिर मैं नीचे ही रख देती हूँ। और अभी मैं आटा खोल रही हूँ तो पैकेट का आटा हम लोग खाते हैं, आशीर्वाद का जो आटा आता है ना पैकेट का, वो खाते हैं। तो कल शाम में हस्बैंड लेकर के आए हैं और उसको मैं ना सैनिटाइज़ करके किचन का जो नीचे है वहीं पे रख दी थी और इसको मैं नहीं खोली थी। तो अभी मैं उसको डब्बा में रखूँगी। तो मैं सोची पहले मैं आटा को गूँध लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग बहुत बिज़ी मॉर्निंग जाता है और अभी इस टाइम थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है कि कुछ और काम करूं। और आप लोग देख सकते हैं नीचे जो बोरा है उसमें चावल रखा हुआ है, तो हम लोग एक बोरा चावल ले लेते हैं। तो वो चावल भी ख़त्म हो गया है, बोरा रखा हुआ था तो बोरा से निकाल के मैं डब्बों में रखूँगी और वो सब नाश्ता करने के बाद ही करूँगी। तो डब्बों में चावल भरना है, आटा भरना है, वो सब बाद में ही करूँगी। तो अभी मैं आलू का भुजिया बना रही हूँ और आलू का भुजिया और पराठा और चाय रहेगा आज का हमारा नाश्ता। और भुजिया के लिए ऑयल देखिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल दी हूँ, तो गलती से ऐसा की हूँ, नहीं तो हम लोग ऑयल इतना नहीं खाते हैं। जैसे ही मैं कढ़ाई में ऑयल डालने गई तो ज़्यादा गिर गया है। तो बस अभी इसको मैं रहने दूँगी, इसी से ही मैं भुजिया को बना लूँगी। और जब भुजिया बन जाएगा उसके बाद मैं कढ़ाई को टेढ़ा कर दूँगी और भुजिया को एक साइड ऊपर साइड में ना उठा के रख दूँगी, तो उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाएगा। तो कुछ भी भुजिया मैं जब बनाती हूँ अगर ज़्यादा ऑयल गलती से डाल देती हूँ तो इस तरीके से ये ट्रिक्स मैं अपनाती हूँ। और बस मेरा भुजिया भी बन गया है और उस तरीके से मैं कुछ देर के लिए कढ़ाई को टेढ़ा करके ही रखूँगी, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा तो फिर उतना ऑयली नहीं लगेगा भुजिया। और इस साइड में मैं पराठे भी सेक लूँगी जल्दी जल्दी से क्योंकि ये लोग ब्रश वगैरह कर लिए हैं। तो वो बाबू को ना ब्रश करने के बाद ही उसको नाश्ता चाहिए, बाबू का ऐसा आदत है, तो इसीलिए वही मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ। और बस पराठा सेक लूँगी और चाय भी बना लूँगी। तो भुजिया तो मेरा बन गया है तो उसी गैस में मैं चाय भी साथ में बना लूँगी और बाबू के लिए रहेगा दूध। और नाश्ता करने के बाद दो चार बर्तन होता है उसको भी मैं लगे हाथ क्लीन कर लूँगी और साथ में मैं किचन को भी क्लीन कर लूँगी।
तो पराठा वगैरह बनाई हूँ, थोड़ा सा आटा वगैरह छिड़के है, तो इसलिए किचन को भी क्लीन करना पड़ता है। और फिर उसके बाद ही मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और घर का झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, वो सब भी मुझे करना है। तो अभी मैं फ्रिज से सब्ज़ी निकालूंगी। और फ्रिज पूरा भरा हुआ है एकदम, सब्ज़ी ये लेकर के आए हैं कल शाम में ही, तो उसको धो के ड्राई करके फिर मैं फ्रिज में रखी थी। और सब्ज़ी को फ्रिज से निकालने के बाद मैं कुछ देर के लिए उसको नमक पानी में डुबो के रखती हूँ। ये मेरा शुरू से ही आदत है, जबकि मैं सब्ज़ी को उसको क्लीन करके ड्राई करके फ्रिज में रखी थी, लेकिन ये मेरा आदत है तो इसीलिए मैं ऐसे करती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो बेड पे साड़ी साड़ी पेटीकोट वगैरह मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो सुबह के टाइम ये वाली साड़ी मैं निकाली थी, मुझे ये वाली साड़ी पहनने का मन था, लेकिन इतना गर्मी है इसलिए मैं कैंसिल करके फिर जो मैं साड़ी पहनी हूँ वो वाला पहनी हूँ। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनी हूँ, कैसे लग रही हूँ मैं, आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताना। ऐसे तो मुझे साड़ी संभाला नहीं जाता है, तो देखती हूँ कितना देर तक मैं साड़ी पहन के रह पाती हूँ। और फ़र्स्ट टाइम मैं साड़ी पहन के काम वगैरह कर रही हूँ इस तरीके से, नहीं तो कभी मैं साड़ी वगैरह नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरे से संभाला नहीं जाता है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, 10:30 हो गया है टाइम। तो गुड मॉर्निंग। और आज मैं पहनी हूँ साड़ी, और ये ब्लू कलर का साड़ी जो मैं साड़ी कलेक्शन में दिखाई थी ना, कितना पसीना पसीना हो गया है, साड़ी कलेक्शन में दिखाई थी ना, वही वाला साड़ी पहनी हूँ। और साड़ी पहनना मुझे आता नहीं है, तो जैसे तैसे करके पहनी हूँ। और बस मेरा मन कर गया कि साड़ी पहनती हूँ आज, तो इसलिए मैं साड़ी पहनी हूँ। देखिए मैं इयररिंग्स भी पहनी हूँ, थोड़ा सा बड़ा वाला। और ये गले का जो है ना, ये नेकलेस भी पहनी हूँ, माला, तो ये भी पहन ली हूँ क्योंकि साड़ी के साथ पूरा खाली गला अच्छा नहीं लगता है। ऐसे तो मेरा खाली गला ही था, और मैं छोटा छोटा इयररिंग्स पहनी थी, तो सुबह के टाइम उसको भी मैं चेंज की हूँ। और ये थोड़ा सा बड़ा वाला जो है ना कान का, ये वाला पहन ली हूँ, और ये गले का ये वाला पहन ली हूँ। तो साड़ी के साथ ये सब अच्छा लगता है, नहीं तो फिर साड़ी पहन के खाली गला अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में, तो इसलिए पहनी हूँ। गर्मी में देखिए कितना पसीना पसीना हो जाता है, इसलिए मैं गले का नहीं पहनती हूँ। और कान का ये वाली जो कान का है ना, इसको पहन के मैं सो नहीं पाती हूँ, खोलना पड़ता है, तो इसीलिए छोटा वाला जो इयररिंग्स है उसको ही पहनती हूँ। और नाश्ता वगैरह कर ली हूँ, तो बेडशीट को जस्ट अभी मैं उठाई हूँ, उसको फूलने के लिए दूंगी। तो जब तक वो फूलेगा तब तक मैं सब्जी काट लूँगी। और कुछ कपड़ा मेरा धुल चुका है, सुबह सुबह मैं मशीन चलाई थी। और आज मतलब हस्बैंड मशीन को साफ़ करेंगे, घर में है ना, तो इसीलिए मशीन को साफ़ करेंगे। तो इसलिए मैं सुबह सुबह छोटा मोटा जो कपड़ा है बहुत सारा मतलब धुली हूँ, वो सब सुबह में ही धो ली हूँ। और मैंने बालकनी में पसार भी दी हूँ। तो अभी जो बेडशीट है उसको धोना है, तो मैं उसको हाथ से धोऊंगी क्योंकि मशीन साफ़ करेंगे, तो फिर अभी मशीन चलाऊंगी नहीं, तो इसलिए। और बेडशीट को अभी फूलने दे दूंगी, तो वो थोड़ी देर के लिए फूलेगा ना, तो अच्छे से क्लीन होगा। तो तब तक मैं सब्जी काट लूँगी। और कितना पसीना पसीना हो गया है पूरा एकदम, तो सुबह से ही गर्मी शुरू हो जाता है। तो चलिए अभी फटाफट से सारे काम कर लेते हैं, चलो। बेडशीट और कुछ कपड़ा को मैं फूलने के लिए रखी हूँ। फिर उसके बाद मैं काट रही हूँ सब्जी, और सब्जी काटने की तुरंत बाद ही मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि खाना बनाने में मुझे 1 घंटा टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद ही मैं डस्टिंग मॉपिंग करूँगी। तो उस टाइम में जब साड़ी वगैरह फोल्ड कर रही थी ना, कुछ कपड़ा जो बेड पे पड़ा हुआ था, तो उस टाइम बेडशीट को जस्ट उठाई हूँ। और उस टाइम में घर का जो डस्टिंग मॉपिंग है वो कर लेती, लेकिन बाबू पढ़ाई कर रहा था, तो मैं सोची डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं उस टाइम नहीं की हूँ। तो बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ। और सब्ज़ी में मैं आज बना रही हूँ अरबी, निनुआ और मसूर दाल दे के, मतलब ये तीनों को मिक्स करके एक सब्ज़ी बनाऊँगी। और करेला का भुजिया बनाऊँगी और राइस। तो चलिए फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ। और खाना बनाने के बाद बहुत सारा काम पड़ा हुआ है,
क्योंकि घर का जो डस्टिंग मॉपिंग है उसमें मेरा बहुत टाइम चला जाता है, क्योंकि पूरा घर का जो डस्टिंग मॉपिंग होता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है मेरा। और ऊपर से कपड़ा को भी मैं फूलने के लिए छोड़ी हूँ, तो उसको भी मुझे धोना है, तो उसमें भी मेरा काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए फटाफट से जल्दी जल्दी मैं सभी काम कर लेती हूँ। और राइस मेरा बन गया है, तो बस इस साइड में मैं करेला को भी फ्राई कर रही हूँ। और करेला को फ्राई करने में थोड़ा सा तेल में ज़्यादा डालती हूँ, मतलब डीप फ्राई टाइप का करती हूँ, ताकि वो तीता ना लगे, क्योंकि करेला तीता लगता है ना, तो मैं नहीं खा पाती हूँ, इसलिए इस तरीके से मैं फ्राई करती हूँ करेला को। और अरबी का जो सब्ज़ी है ना, उसको मैं कुकर में गला ली हूँ, और बस अभी मैं छोंकी हूँ। तो बस 1-2 मिनट इसको और पकाएंगे। और अरबी देखिए कितने अच्छे से गल गया है, बहुत अरबी होता है ना, नहीं गलता है। और बस मेरा सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगा। और सब्ज़ी वगैरह बन के रेडी हो गया है, खाना भी बन गया है। तो बस अभी मैं घर का जो डस्टिंग मॉपिंग है उसको भी मैं कर लूँगी। तो मैं आज ना बेडशीट को चेंज की हूँ, और ये वाली बेडशीट यहाँ पे बिछाई हूँ। और सुबह का टाइम मशीन चला के मैं कुछ कपड़ा को धो ली हूँ, और ये सब कपड़ा मैं हाथ से धो रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड मशीन को क्लीन करेंगे इसलिए। और मुझे याद नहीं था कि ये सब कपड़ा डालना है, क्योंकि ये जो बेडशीट है ना, ये मुझे आज धोना था, तो मुझे याद ही नहीं था। और मेरा मशीन फ्रंट लोड का है ना, तो बाद में उसको मैं नहीं डाल सकती हूँ, मशीन चलाने के बाद वो लॉक हो जाता है। तो फिर मैं सोची कोई बात नहीं, मैं हाथ से धो लूँगी, ज़्यादा तो है नहीं, सिर्फ बेडशीट है, तो फिर धो लूँगी, इसलिए मैं हाथ से ही धो रही हूँ। और जिस दिन मैं कपड़ा धोती हूँ ना, उस दिन मैं मतलब कपड़ा धोने के बाद ही मैं तुरंत नहा लेती हूँ, क्योंकि जो ड्रेस मैं पहने रहती हूँ वो पूरा भीग जाता है। आप लोग देख सकते हैं साड़ी मेरा काफ़ी भीग गया है, तो इसलिए मैं नहाने के जस्ट पहले कपड़ा धो लेती हूँ, फिर उसके बाद में नहा लेती हूँ। और ये सब कपड़ा सुखाने के लिए मैं छत पे आई हूँ, क्योंकि ये सुबह के टाइम जो कपड़ा धुली थी ना, वो सब कपड़ा बालकनी का रेलिंग में पसारा हुआ है, और वो सब अभी सूखा नहीं है, तो इसलिए छत पे आ गई हूँ। देखिए, और यहाँ पे छत पे हम लोग एक रस्सी टांगे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा अगर हो जाता है तो छत पे से सुखाने के लिए आ जाते हैं। और छत पे कपड़ा ना जल्दी सूख जाता है, क्योंकि कड़क वाला धूप रहता है। तो बेडशीट भी था और कुछ कपड़ा भी था, तो इसीलिए मैं सोची छत पे ही आ जाती हूँ। और बस इसके बाद मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद लंच कर लेंगे। और लंच में क्या बनाए हैं वो भी तो आप लोग को दिखाई हूँ, तो और वीडियो कुछ शूट करने का नहीं था, तो इसीलिए आज का ब्लॉग में ही पेंट करती हूँ। होप कि आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।